वो नयन तारा को इंद्र ने स्वर्ग से भेजा था एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए। ऋषि ने देखा अच्छा हमारी तपस्या भंग करने के लिए, अरे जा तू राक्षस बन जा, कुरूप हो जा और राक्षस बन जा। वो नयन तारा राक्षसी बन गई थी, रावण की बहन बनी थी, शूर्पणखा बनी थी। और क्योंकि पूरे कुल का संहार हो गया, लेकिन राम उसके दिल से कभी नहीं निकला। राम जी चले गए सीता जी को लेके, लेकिन राम जी की छवि उसके दिल से कभी नहीं, काश ये मेरा पति होता, काश ये मेरा पति होता। तो राम जी अयोध्या आ गए, 11,500 वर्ष तक राज्य भी किया, तब तक वो तपस्या ही करती रही थी। और अब वो कुबड़ी दासी बनी। वो सुंदर भी बन सकती थी कुबड़ी दासी, लेकिन सीता जी को, लक्ष्मी जी को डराया, न बड़े बड़े नाखून करके डराया था, यूं करके। तब लक्ष्मण जी को इशारा किया, राम तेरे देख ले तेरी भाभी के ऊपर चढ़ती जा रही है। तो लक्ष्मण जी ऐसी वो जो है अपनी कृपाण तलवार गई, कान भी कटा और नाक भी कटी करके, तब उसके नाक कान काटे थे। नाक कटा नकटी हो गई, चेहरा लहू लुहान हुआ। तो लक्ष्मी जी को डराया था, सीता जी को डराया था, इसलिए कुबड़ी बनी। यदि हम इसको भयभीत करोगे, देखो कहता था पता नहीं हमने क्या कर्म किया, हम ऐसे बने ये बने। तो पूर्व जन्म का कुछ कर्म ऐसा होता है, दुष्कर्म, जिसकी पीड़ा हमें भोगनी पड़ती है। पर क्योंकि राम जी की छवि दिल से नहीं निकली थी, राम जी को दिल से चाहती थी, पति बनाना चाहती थी, तो आज वही राम श्याम बन के आए हैं। तो देख करके वही अंतर का भाव जग गया, दिल में वो सूरत आ गई, कहने ये भी सांवरे हैं, न जाने के उन पे मेरा मन आ रहा है, इसलिए पीताम्बर पकड़ लिया, जाने नहीं तुम अपने घर ले चलूंगी, वही रहो मेरे साथ, अब आपके बिना नहीं जी सकती। सुंदर बना दे भगवान ने कहा, तूने प्रेयसी की तरह भाव जगाए, तेरे भाव को अंगीकार कर दिया आऊंगा, लेकिन इस तरह मुझे जाने थे। ये नयन तरफ से आते, तो वही सुंदर रूप नयन तरफ वाला इसका कर दिया, राक्षसी वृत्ति से मुक्त कर दिया। और अब दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में पहुंचने से पहले रंगशाला की ओर जाते हैं। पहले रंगशाला पड़ती है, दरबार फिर बाद में पड़ता था। रंगशाला में देखो महर्षि दधीची, उनकी अस्थियों से 3 शस्त्र बने थे। एक से वज्र जो इंद्र को दिया गया था वृत्तासुर को मारने के लिए, और उनकी हस्ती से जो अस्थियां थी, हड्डी थी, जो नाक की हड्डी थी, उससे एक धनुष का निर्माण हुआ। धनुष के मध्य में वो नाक की हड्डी लगी हुई थी, उसका नाम था पिनाक धनुष, जो भगवान शंकर के पास था। भगवान शंकर ने अपने शिष्य परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने उस धनुष और फरसे से 21 बार अक्षत्रिय वीर इस पृथ्वी को किया था, सबको निर्भय किया था, ब्राह्मण की रक्षा की थी। और बाद में वो धनुष ले जाकर के राजा जनक के दरबार में रखा था, जब कभी होगा मैं ले आऊंगा। तो पिनाक पाणी भगवान कहते हैं, पिनाक पाणी वही धनुष था जिसकी प्रतिज्ञा चढ़ाते समय वो धनुष भंग हो गया था, और तब परशुराम को क्रोध आया था, ये धरोहर है, मेरे गुरु की धरोहर है। और जिस धनुष में श्रवण कहते हैं कान को, कान की हड्डी लगी थी, उसको शारंग धनुष कहते हैं। वो धनुष राजा उग्रसेन के पुरखों के पास था, और उग्रसेन तो कारागार में थे। तो वो धनुष आज रंगशाला में है, जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। और राम अर्थात दाऊद जी को, बलराम जी को और घनश्याम जी को आज मौत के फंदे फांसने के लिए तो पहरेदार थे। आक्रोश जी ने कहा कंस को, मैं दोनों बालकों को ले आया कि कहाँ है, कि घूम रहे, कि पहरेदारी बढ़ा दी जाए। रंगशाला की तरफ गए, भगवान को तो पता था कैसे कैसे क्या करना है। पहरेदारों ने, सिपाहियों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया बड़ा सुंदर है, हम तो गांव के गवार हैं, हमने तो कभी राजधानी देखे नहीं, शहर देखा नहीं, हमें अंदर जाने दो। इतना मन मोह लिया, उनकी सूरत देखते दीवाने हो गए। कहले भाई छोटे छोटे बच्चे जाने दो। कहले ये बताओ अंदर क्या है, ये तुम्हें नहीं पता? अरे अंदर बड़ा भारी धनुष रखा है, उस धनुष का आज जो है वो यज्ञ है,
भगवान ने कहा हमने कभी धनुष देखा ही नहीं, हम तो गिल्ली डंडे देखे और गेंद देखी और डंडे देखे, हम तो ग्वाले हैं, गाय चराते हैं। धनुष कैसा होता है भैया हमें भी दिखा दो, हम भी देख ले दुनिया में धनुष किसका नाम है, धनुष कैसा होता है। तो कुछ कह रहे भी अंदर मत जाने देना। वो कह रहे जाने दे, छोटे छोटे बच्चे। चले गए धनुष के पास, 10-20 पहरेदार वहां भी थे। चले देख लिया बच्चों, अब चलो। कहने देख तो लिया, छू के देखें, लकड़ी का है, लोहे का है, चांदी का, बस छू के देखना चाहते हैं। कह रहे छू ले, जरा जैसे बच्चे बेचारे, सबका चित्त हर लिया, सबका मन हर लिया, बुद्धि सबकी कुटित कर दी। अब धनुष को छू रहे भगवान और उठाया और तोड़ दिया। सारे पहरेदार भागे, एक डंडी धनुष की खपच्ची ले ली, एक भाग ले लिया श्याम ने और एक लिया बलराम ने, और धनिया को लेकर के मार मार के चकनाचूर कर दे, सबको काम तमाम कर दे। बोल बाके बिहारी जब धड़ाम धड़ाम करके धनुष टूटा, वो दरबार में बैठा था, ऐसे पर्दे आगे धरती कांपने लगी। पता लगा महाराज आपका धनुष भंग कर दिया दोनों लड़कों ने। नंद के छोड़ने का, अच्छा इतनी हिम्मत। तो मद मस्त किया था एक हाथी, कुवलिया पीड़, उसको कई दिन से शराब पिलाई जा रही थी, हाथी को मद पिलाया जा रहा था। कहा हाथी छोड़ दो उनके ऊपर। हाथी आया यूं हिलाता हुआ और जैसे उनकी ओर झपटा, भगवान श्याम सुंदर ने उसका पैर पकड़ा, यूं घुमाया, पटक दिया हाथी को और प्राण पखेरु उड़ गए। और उनके दोनों दांत लंबे लंबे उखाड़ दिए। एक कंधे पे श्याम जी के वो दांत है हाथी का, और एक कंधे पे बलराम जी के वो हाथी का दांत है। लेकर के घुसाए रंगशाला में, और बड़े बड़े संग संग हट्टे कट्टे पहलवान को मार रखे थे। पूरा अखाड़ा बनाया हुआ था, कौन ने इशारा करते हैं मार दो। अब सारे पहरे जो पहलवान थे और पहरेदार चार तो फैला दिए, अंदर ना कोई आने पावे। इधर नंद जी सब ग्वालों और गोपों को लेकर के आए थे कि हमारे मौत के मुंह में जा रहा है हमारा बालक, कुछ गड़बड़ ना। तो बड़े बड़े आदमी सब आए थे लाठी डंडे लेकर के, यदि हमारे कन्हैया के ऊपर और बलराम के ऊपर कुछ आक्रमण हो गए तो हम सबको मार काट देंगे। उधर भगवान ने और भगवान के भाई अर्थात श्याम बलराम ने ऐसी चटनी चटाई, पटक पटक के चकनाचूर कर दिया। हड्डी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, कभी जिंदगी में उठेगी नहीं, सबको मार दिया। कौन सा घबरा गया, कंस ने सोचा भागो। जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ जैसे ही कंस उठता अपने सिंहासन डर गया। अरे जिसने वो शारंग धनुष तोड़ दिया, जिसने मदमस्त कुवलिया पीड़ हाथी को पैर से ऐसे घुमा करके, और आज उनके जो है दोनों दांत अपने अपने कंधे पर लाए हैं, और ये पहलवान जो 50-50 पहलवानों को हरा दे ऐसा एक एक पहलवान मेरे आंखों के सामने पटक पटक कर हड्डी पसली सब तोड़ डाली। तो कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, जैसे भागने बता भगवान ने यूं छलांग मारी, बाबा के बिहारी लाल छलांग मार करके मुकुट एक तरफ फेंका, गिरहबान पकड़ा, धरती पर पटका, केश पकड़ के लाई। इसी तरह से लाया था ना मेरी माँ को रथ से खींचा था, केश पकड़कर और सीने पर चढ़ गया। जो मुक्के मारे आंतें सारी फट गई, छाती फट गई, मुंह चौड़ा करके प्राण निकल गए, आंखें पकड़ गई, मार दिया। और जिस दरबार में कंस की जय बोलती थी, आज क्या बोल रहा है, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की। कंस मर गया, हाय हाय बोलो, हाय हाय। कंस मर गया, कंस मर गया, कंस मर गया। सुख के दिन आ गए, अब हाय मत कहना। सुख के दिन आ गए, हरी हरी सुख के दिन आ गए, मेरी रसना बोले, बलवा के बिहारी लाल की
कंस को मार दिया। सब डरे, महाराज और क्या आज्ञा है, महाराज और क्या। आज वो महाराज बोल रहे, कह रहे जिसने कंस को मार दिया जो किससे नहीं मरता था, इतने अंसुर मार दिए, कहीं हमारी ना चटनी बना दे। कह रहे अब कोई आज्ञा नहीं है, सीधे बताओ जेल किधर है। और उधर क्योंकि अक्रूज ने बता दिया था कि गुप्तचर के हाथ से कि तुम्हारे लाल आ रहे हैं, तो देव की और वसुदेव परेशान थे। देव की रो रही थी, अरे माँ कम से कम चैन से होते थे, मुझे ये तो पता था वो दोनों चैन से रहते हैं। आज वो फिर मार देगा। रो रही है, चारों जार रो रही है, दोनों रो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बच्चे की रक्षा करना। मौत के मुंह में बुलाया जा रहा है। आज ये दिन भी देखने को बचा था, लेकिन जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की। तुम कंस की तरफ पे बैठे क्या? ऐसा लगा आते तो कंस के आदमी बैठे। कृष्ण बलराम की अब लगा मैं साठ में कथा हो गई। कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की। जब कानों में आवाज पड़ी कृष्ण बलराम की, समझ गई मेरे बेटा जीत गए। पहरेदार हट गए, रास्ता छोड़ दो भैया, इनका बेटा आ रहा है, अब वही राजा बनेगा, रास्ता छोड़ दो। देव के वसुदेव खड़े हैं, भगवान दौड़ रहे हैं, पहरेदारों ने ताले वाले तोड़ दिए, और जब अंदर आए तो भगवान उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते, अपनी माँ के चरणों में साष्टांग लेटे हैं हमारे श्याम सुंदर, और पिता के चरणों में लेटे हैं हमारे बलराम जी। माँ आज रो रही है, आंसू बहा रही है। ये आंसू रोज बहाती थी, अकारण जाते थे, व्यर्थ जाते थे। आज कह रही है कि मैं तुझे कभी नहला नहीं पाई कान्हा मेरे। रोज कल्पना करती थी यशोदा कितनी बड़भागी है, तुझे नहलाती है, धुलाती है, वस्त्र पहनाती है। आज आंसू बहा रही है, तू आज आया है रे। अरे निर्मोही पत्थर दिल है तेरा, आज तुझे माँ की याद आई। 20 साल से मैं यहाँ हूँ, मेरे 6 बच्चे मारे गए, 12 साल का तू हो गया, तुझे खबर नहीं ली अपनी माँ की। रो रही है और रो रो कर भगवान के बदन को भिगो रहे। भगवान लेटे हुए आंख के आंसू उनके अभिषेक कर रहे हैं। भगवान उठे, अपनी माँ को भेंट लिया। भगवान इतना रो रहे, इतना रो रहे, इतना रो रहे कि देव का पूरा वस्त्र भिगो दिया, देव को अभिषेक कर रहे। वो बालक किस काम का जिसकी माँ जेल में पड़ी हो। माँ क्षमा कर देना, मैं बहुत ढीठ हूँ, पत्थर दिल हूँ, मैं पहले आना चाहिए था। माँ मुझे पता नहीं था कि तुम जेल में हो, मैं पहले आ जाता। बलराम रो रहे हैं, वसुदेव जी रो रहे हैं, दोनों बेटों को भेंट रहे हैं। बार बार बच्चे माँ बाप का अभिषेक करा रहे हैं, रो रहे हैं, और माँ बाप बच्चों को भिगो रहे। इतने आंसू की बरसात हो गए। बलवा के बिहारी कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिहारी लाल की जय। बेड़ियां हथकड़ियां खुलवाई गई। राजा हुसैन और पवन रेखा अर्थात अपने नाना नानी को जेल से रिहा किया गया। दरबार में आए, कंस का संस्कार हुआ, और उग्रसेन से कहा नाना जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। नहीं बेटा तू अधिकार, मैंने तो पाप को जन्म दिया, पर तू अधिकार है, तू बैठ के। नहीं नाना जी, जब तक आप हैं आप ही मथुरा के राजा रहेंगे, मैं तो आपका सेवक बन के काम करूंगा। आज उग्रसेन को आकाशवाणी याद आती है, जब ये कहा था कि पवन रेखा को मत मार,
राक्षस का गर्भ इसके गर्भ में है, लेकिन इसके गर्भ के कारण भगवान आएंगे, तुझे अपना संबंधी बनाएंगे, तेरा मान बढ़ाएंगे, तेरे घर में रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। समझ के ये भगवान है। भगवान का कहना माना, राज सिंहासन पर बैठे और इस प्रकार से कंस वध